शिवपुर गांव की शांत गलियों में हर सुबह कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता था। लेकिन आज चौपाल पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, किस्मत बड़ी है या पैसा। इस बात पर दो पुराने दोस्त राघव और मोहन आपस में खूब बहस कर रहे थे। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। राघव मानता था कि भाग्य ही इंसान को ऊंचा उठाता है, जबकि मोहन का विश्वास था कि धन ही सब कुछ है, जिसके पास पैसा है वही सफल है। अरे राघव, तेरी ये किस्मत वाली बातें सुन सुनकर अब कान पक गए हैं। किस्मत क्या देगी भला? मेहनत और पैसा ही आदमी को बनाता है। मोहन, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन अगर ऊपर वाले का साथ ना हो तो मेहनत का फल कभी कभी मिलने से पहले ही छिन जाता है। ऊपर वाले का साथ? अरे भाई, मैं तो कहता हूं ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जिसके पास पैसा हो। देख जमींदार जगन्नाथ को, उसके पास दौलत है और सब उसके आगे झुकते हैं। लेकिन मत भूलना मोहन, वही जमींदार कुछ साल पहले गरीब किसान का हक मारने गया था और उसी दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। पैसा बहुत था पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। इलाज के बावजूद वो बच न सका। ये तो संयोग था राघव। हर चीज को किस्मत का नाम नहीं दिया जा सकता। संयोग नहीं मोहन, यही तो भाग्य की लीला है। कभी कभी छोटी सी बात भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाती है। खैर मोहन, अब बहस नहीं करेंगे। चलो किसी जरूरतमंद की मदद करते थे। देखते हैं किसकी बात सच होती है, तेरी या मेरी। मतलब ये कि हम किसी गरीब की मदद करेंगे। अगर उसके जीवन में बदलाव किस्मत से आया तो मेरी बात सही साबित होगी, और अगर तेरे दिए पैसे से ही वो अमीर बन गया तो मैं तेरी बात मान लूंगा। वाह, मजा आ जाएगा। ठीक है, आज ही किसी गरीब को ढूंढते हैं। देखते हैं तेरी किस्मत जीतती है या मेरा पैसा। तो तय रहा, आज किस्मत और पैसे की असली परीक्षा होगी। राघव और मोहन धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखती है, जहां एक दुबला पतला आदमी सिर झुकाकर हिसाब लिख रहा था। देख मोहन, लगता है यही वो इंसान है जिसकी किस्मत की परीक्षा हम कर सकते हैं। दुकान तो छोटी है, ग्राहक कोई दिख नहीं रहा। चलो देखते हैं इस बेचारे की हालत कैसी है। नमस्ते भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्ते साहब जी, मेरा नाम नीलम है। बताइए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई, बस तुमसे थोड़ी बात करनी है। कब से ये दुकान चला रहे हो? करीब 10-12 साल हो गए साहब। हर रोज दुकान खोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन किस्मत शायद नाराज है। कमाई बस घर का गुजारा भर हो पाती है। नीलम भाई, कभी सोचा क्यों तरक्की नहीं हुई? कई बार सोचा साहब, पर समझ नहीं आया। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन पूंजी कम है, सामान नहीं खरीद पाता और लोग उधार लेकर लौटाते भी नहीं। बस यही सिलसिला चलता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी हालत खराब है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। किस्मत विस्मत जैसी कोई चीज नहीं। साहब, किस्मत क्या होती है मैं नहीं जानता, पर जब भी अच्छा वक्त आने की उम्मीद करता हूँ, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। ठीक है नीलम भाई, अगर तुम्हें अभी कोई 200 चांदी के सिक्के मिल जाए तो क्या तुम इस दुकान की हालत बदल सकते हो? जरूर साहब, अगर भगवान चाहे तो उन पैसों से नई चीजें लाकर दुकान बढ़ा दूंगा। सही, तो लो, ये 200 चांदी के सिक्के रख लो। हम 3 महीने बाद फिर आएंगे। देखते हैं किस्मत तुम्हारे साथ देती है या नहीं। साहब, इतना बड़ा उपकार कैसे धन्यवाद दूं? धन्यवाद नहीं नीलम भाई, बस ईमानदारी से मेहनत करना, बाकी किस्मत अपना काम खुद कर लेगी। नीलम का दिल खुशी से भर गया था। इतने दिनों के बाद पहली बार उसने इतने सारे सिक्के देखे थे। वो सोच रहा था, थोड़ा सा सामान ले आऊं, बीवी खुश होगी, घर ठीक हो जाएगा। आज आखिर मछली भी लाई, चलो गौरी को सरप्राइज दूंगा। नीलम तेज कदमों से चलता है।
अचानक एक भूखा कुत्ता जो वहीं बैठा हुआ था मछली की खुशबू पाकर कूद पड़ता है। कुत्ता मछली की पन्नी पर झपटा और मछली छीन लेता है। नीलम ने झट से पीछे हाँका तो उसकी पोटली जो कमर पर बंधी थी अचानक ढीली हो गई और रास्ते पर गिर पड़ी। अरे रे, मेरी मछली पकड़ो। एक दूसरा कुत्ता जो थोड़ी दूर खड़ा था पहली गड़बड़ी देखकर पोटली उठाकर भाग जाता है। नीलम पीछे भागता है, लेकिन गांव की गलियों में कुत्ते तेजी से गायब हो जाते हैं। कहाँ गए मेरे सिक्के? आज मेरे सारे सपने सब उड़ गए। 3 महीने बीत गए। गांव की गलियां फिर से पहले जैसी थी, लेकिन नीलम का चेहरा अब बुझा बुझा रहता था। कभी उसकी आंखों में सपने झिलमिलाते थे, अब उनमें बस चिंता थी। उसे बार बार वही दिन याद आता जब उस भूखे कुत्ते ने मछली छीनी और उसकी पोटली कहीं गायब हो गई। हर रोज सुबह उठकर वो उसी रास्ते को देखता जहां आखिरी बार उसके सिक्के थे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। राघव सामने खड़ा था। कैसे हो नीलम? 3 महीने हो गए, अब तो दुकान चमक रही होगी। कहा साहब, सब किस्मत की बात है। न पैसे रहे न मछली, बस एक दर्द की कहानी रह गई। फिर से कोशिश करोगे? हाँ, कोशिश तो करूंगा, पर डर लगता है। किस्मत हर बार मुझे गिरा देती है। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर जेब से एक छोटी धातु की पट्टी निकाली। इसे रख लो नीलम, शायद यही तेरी किस्मत का दरवाजा खोल दे। ये तो किसी टूटी तवे का टुकड़ा लग रहा है। कभी कभी किस्मत सबसे साधारण चीज में छिपी होती है। राघव चला जाता है। नीलम वो टुकड़ा जेब में रखता है और गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखता है। रात के सन्नाटे में नीलम दुकान से लौट रहा था। उसके मन में अब भी राघव का दिया हुआ धातु का टुकड़ा घूम रहा था। नीलम घर जाकर खाना खा के सो जाता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भाई, सुना है तू सबकी मदद करता है। मेरा जाल फट गया है, सुबह मछली पकड़ने जाना है। नहीं गया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। कोई लोहे का टुकड़ा या तार मिल जाए तो जोड़ लूं। नीलम ने सोचा, मेरे पास तो बस वही धातु का टुकड़ा है जो राघव ने दिया था। और बिना सोचे अंदर गया। भाई, मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है, देख ले, तेरे किसी काम आ जाए तो ले जा। भगवान तुझे सुख दे। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं वादा करता हूं, सुबह मेरी जाल में जो पहली मछली फंसेगी वो तेरे लिए उपहार होगी। ठीक है भाई, तेरी किस्मत भी मेरे जैसी अच्छी हो। उधर नीलम दुकान पर बैठा था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था कि तभी दरवाजे पर वही मछुआरा आया। उसके हाथ में एक बड़ी मछली थी, चमकती हुई जैसे चांदी का टुकड़ा। भाई नीलम, जैसा वादा किया था, ये रही आज की पहली मछली। तेरे धातु के टुकड़े से मेरा जाल बिल्कुल ठीक हो गया। किस्मत तेरे ऊपर भी मुस्कुरा रही है। अरे भाई, धन्यवाद। तूने याद रखा, यही बहुत है। रसोई में उसकी पत्नी गौरी मछली काटने बैठती है। जैसे ही उसने चाकू चलाया, थन एक अजीब सी आवाज हुई। मछली के पेट से कुछ गिरा, एक चमकदार पारदर्शी पत्थर। अरे ये क्या निकला? कांच का टुकड़ा है क्या? दे तो जरा देखूं। हे भगवान, ये कांच नहीं, ये तो कोई कीमती रत्न लगता है। सच में लगता है किस्मत फिर से हमारे दरवाजे पर लौट आई है। अगली सुबह शिवपुर के बाजार में हलचल थी। लोग आते जाते थे, कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई सामान बेच रहा था। नीलम भी अपनी दुकान से उस चमकीले कांच जैसे पत्थर को लेकर चला। उसका मन बार बार कह रहा था, अगर ये कीमती हुआ तो शायद सब बदल जाएगा। वो शहर के कोने पर बनी लालचंद जौहरी की दुकान पर पहुंचता है। नमस्ते लालचंद जी, एक पत्थर मिला है, बस सोचा दिखा दूं। अरे आओ आओ नीलम, दिखाओ क्या मिला है। ये तो बस एक साधारण कांच है भाई, इसकी कोई खास कीमत नहीं, लेकिन सौंदर्य अच्छा है। ले लो, 50 मोहर दे देता हूं।
सिर्फ 50, ये तो धूप में चमकता है, बिल्कुल हीरे जैसा। अरे भाई, मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं, कांच की चीज पर ज्यादा क्या दूं? नीलम समझ गया कि जौहरी कुछ छिपा रहा है। उसने पत्थर वापस जेब में रखा और कहा, ठीक है, जब कीमत ही नहीं तो मैं इसे नहीं बेचता। रुको, अरे ठीक है, 200 मोहर दे देता हूं। नहीं साहब, 200 में भी नहीं, 500 मोहर। इतने में भी नहीं दूंगा। अगर देना ही है तो 1 लाख मोहर दो। ठीक है, लेकिन नगद चाहिए? हाँ, अभी के अभी। नीलम के हाथों में अब 1 लाख मोहर थे। वो चकित था, उसकी आंखें नम हो गईं। जो किस्मत कभी उससे दूर भागती थी, आज उसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन गांव के बाहर वही कुत्ता मिट्टी में कुछ सूंघ रहा था। अचानक उसने जोर से भौंकना शुरू किया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। ओह, ये क्या है? इतनी खुशबू तो किसी स्वादिष्ट हड्डी की भी नहीं। यहाँ तो कुछ अलग ही है। जरा खोद कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो कोई पुरानी पोटली लगती है। चमक रही है। शायद खाना या सिक्के। मालिक को बुलाता हूँ, आज तो मेरी दावत पक्की है। अरे, ये तो मेरी वही पोटली है। वाह मेरे दोस्त, तू तो सच्चा भाग्य लाने वाला निकला। देखा मालिक, मैं कहता था ना, मेरी नाक कभी गलत नहीं सूंघती। दिन बीतते गए। नीलम ने उस पैसों से अपनी दुकान को फिर से सजाया, सामान बढ़ाया, मेहनत की और धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। गांव के लोग हैरान थे कि वही नीलम अब सबसे सफल व्यापारी बन गया है। अरे, ये तो वही नीलम है ना, जो कभी कर्ज में डूबा था? हाँ भाई, पर अब देखो, किस्मत ने पलटी मारी है। नीलम हर दिन उस कुत्ते को भी खाना खिलाता, कहता, तू ही तो मेरा सच्चा साथी है। अब वो समझ चुका था कि मेहनत और नेकी जब साथ चले तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। 3 महीने बाद वादे के मुताबिक राघव और मोहन फिर से गांव लौटे। जैसे ही वो बाजार पहुंचे, सामने खड़ी दिखी एक बड़ी नई दुकान। देखा मोहन, मैंने कहा था, जब किस्मत साथ देती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वही नीलम है। दुकान के अंदर नीलम उन्हें देखता है और दौड़कर आता है। आइए साहब, आपकी दी हुई मदद और उस किस्मती धातु से ही तो मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं नीलम, किस्मत तो पहले से तुम्हारे साथ थी, बस उसे जगाने के लिए भरोसे की जरूरत थी। मोहन चुप खड़ा सोचने लगा। I mean, सच में पैसा ही सब कुछ नहीं, किस्मत और नेक इरादा ज्यादा कीमती है।